नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में अब क्या करेंगे कि संडे को हम लोग वेट किया करेंगे। संडे को करंट की क्लास नहीं रखेंगे, उसकी जगह कुछ और रख लेंगे, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस रख लेंगे और भी कई चीज़ें रख सकते हैं, जैसे करंट के हों या फिर किसी भी स्टैटिक पोर्शन के हों। लेकिन संडे को अब क्लास करंट की नहीं लाया करेंगे, ठीक है। और बाकी मंडे से लेके सैटरडे तक ये आपको क्लास देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया? मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा ही होते हैं और उनको हृदय दोष होता है। जैसे मेरे परिवार में एक बच्चा है, उसके दिल में थोड़ा छेद है तो उसको दिक्कत होती रहती है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है, कभी उल्टियां होने लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जन्मजात हृदय रोग क्या है, तो हृदय दोष दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए इस डे को थोड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब मनाया गया? 12 फरवरी को, 14 फरवरी को, 13 फरवरी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 फरवरी को। अच्छा, 14 फरवरी आपको पता ही होगा क्या मनाया था आप लोगों ने, वैलेंटाइन डे है। और क्या मनाया जाता है इस दिन? मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, बड़े आएंगे। अच्छा, इसी दिन को हम लोग एक और दिवस के रूप में मनाते हैं, काला दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, अपने यहाँ पे एक अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, ठीक है, जिसमें लगभग 42 या 43 के आसपास अपने सैनिकों की क्या हो गई थी, शहादत हो गई थी। आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी आके, और वो शहीद हो गए थे। तो ये भी मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट जो भी इस महीने में करंट अफेयर्स आए हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद में आगे देखते हैं, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। इसको हम लोग वेटलैंड भूमि के नाम से भी जानते हैं। और वेटलैंड सिटीज की संख्या वर्तमान में भारत में कितनी हो गई? 98। नंबर 1 पे कौन है? तो तमिलनाडु। और नंबर 2 पे कौन है? तो यूपी है, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं, इसके बाद में 4 फरवरी को मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कब? तो आ जाते हैं हम लोग 7 फरवरी को। क्या मनाया गया? तो 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया इस बार, वरना ये हर साल के फरवरी के दूसरे सोमवार के दिन ही ये मनाया जाता है, ठीक है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया और ये मध्य प्रदेश दलहन के मामले में प्रथम पे है। और 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद में आ जाते हैं, 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो ये रहे थे फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे, उनको डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस क्लास का, ये आने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। हाल ही में PMO का नाम बदलकर क्या किया गया है? मतलब जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सेवाधाम, अतिथि तीर्थ, सेवा तीर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ नाम कर दिया गया है PMO ऑफिस का नाम बदलकर, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? SBI है, PNB है, BOB है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने की है, याद रखिएगा। अब बैंक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट 6 महीने में आए हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट 6 महीने का तो नहीं बोल सकते, लास्ट 2 महीने का, 6 महीने वाला आप स्लाइड हटा दी, वो एक दिन इकट्ठी पूरी बैंक की क्लास की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी नई नियुक्तियां हुई या जो भी नए क्या आई तो योजनाएं आई। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। SBI ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहां मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ? मतलब ज्वालामुखी है, इसका विस्फोट हुआ है और ये कहां पे हुआ ये आपको बताना है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है क्या? मड वॉल्केनो स्थित है, और ये इसमें हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही इसमें विस्फोट हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न आने वाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 की मेजबानी करेगी? तो किस देश की है? ब्राजील है, भारत है, सऊदी अरब है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत देश, ठीक है। अब भारत से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? ये किस बैंक के थे, ये आपको बताना है। जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो ये चेयरमैन और MD थे और जिनका नाम था संजय अग्रवाल, इनको 3 वर्ष के लिए और भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आज की क्लास में आपको आने वाले किसी भी लास्ट जो अगर देख सकते हो तो लास्ट जो कुछ महीने रहे हैं उसमें तो इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में अभी तक हमें सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न लगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है। तो मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कौन सा देश है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश तो राजधानी ढाका, मुद्रा यहाँ की क्या है? तो टका है, ठीक है। अगर बात की जाए अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में एक बंदरगाह बहुत फेमस रहा है अंग्रेजों के टाइम से, चटगांव बंदरगाह, याद रखना, ठीक है। बांग्लादेश काय के लिए फेमस है? तो जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम नंबर पे आता है। इसके बाद में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश ही है। अपने पास में जितने भी कंट्री हैं उनमें सबसे घनी आबादी बांग्लादेश में है। सबसे गंदा विश्व में शहर देश में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश ही आता है, तो याद रखिएगा। और भी बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी ना हो जाए। तो इतना भी कर लिया बहुत है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बांग्लादेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं लास्ट 6 महीने में आए वो रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हो गया। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर क्या कर रहा है? तो प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति कर दी है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? तो किसने संभाली है? UAE है, भारत है, सऊदी अरब है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अपना प्यारा देश, इसमें भी भारत ही है जिसमें क्या हुआ, तो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान किसने संभाली है? तो भारत ने संभाली है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सी फूड की बात की जाए तो याद रखना कहाँ हुआ है? चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ, और ये प्रश्न हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? रूस है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न हमने जैसा कि आपसे कहा था, ये आपका HW प्रश्न है, होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। अब बात आती है
कि इससे पहले हमने एक प्रश्न पूछा था कि भारत में ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे नया बना है, भारत का पहला, जो कि म्यूजिकल एक्सप्रेसवे बना है, जिसमें क्या है, तो मान लिया ये कोई सड़क है और इस सड़क में इस टाइप से कुछ धारियां टाइप की बना दी गई और कुछ ऐसी बनाई गई कि गाड़ी का पहिया जब इनसे 70 से 80 की स्पीड में चलता है, कब, जब 70 से 80 की स्पीड में गाड़ी की पहिया इस रोड से चलता है तो इसमें अपने आप म्यूजिक बजता है। और म्यूजिक कौन से बजता है, वो म्यूजिक है AR रहमान सर का म्यूजिक है, जय हो म्यूजिक है, सुना है जय हो गाना, जिसने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो इस पे ये सॉन्ग बजता है। अच्छा, इससे फायदा क्या है कि लोग उस म्यूजिक को सुनने के लिए अपनी स्पीड को 70 से 80 में कर देंगे। और रही बात, और ये एक्सप्रेसवे है कहाँ पे, तो मुंबई में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल का, अभी तक जितने भी आए उनमें से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक ये भी प्रश्न था, इस वजह से इसको रिपीट किया। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस रोड के बारे में थोड़ी डिटेल वीडियो अगर आप कहेंगे तो बना देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहती है करंट अफेयर्स की। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, डेली डेली कहते हैं।